like a Hellcat. तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तनिष और आपका स्वागत है हमारे चैनल गेमिंग बडीज़ में। तो आज के वीडियो में हम 15 अलग अलग आइडियाज़ देखेंगे माइनक्राफ्ट के लिए। तो दोस्तों, अब हम हमारा पहला आइडिया शुरू करेंगे, जो है कि हमें अभी रोलर कोस्टर के लिए, अगर आप रोलर कोस्टर बना रहे हैं तो उसके लिए अलग अलग गेट्स कैसे बनाए जो ऑटोमेटिक हो। तो अगर आपको ये सीखना है कि आप एक अच्छी सी रोलर कोस्टर, बड़ी और अच्छी रोलर कोस्टर कैसे बनानी है, अगर वीडियो आपको चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए, अब हम पहला ये डोर शुरू करते हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिक डोर, तो आपको यहाँ पे 2x6 का ऐसे खोदना है। 2x6 की ज़मीन खोदनी है नीचे से, 2 ब्लॉक्स गहरी, और यहाँ से ऐसे ये ऐसे, ये भी ऐसे, और ऐसे खोदने के बाद रेडस्टोन लेकर ऐसे लगा देते। ऐसे रेडस्टोन हमने लगा दिया। फिर इधर रेडस्टोन टॉर्च ऐसे लगाएंगे। रेडस्टोन टॉर्च लगाने के बाद ओक लॉग लेकर ऐसे, फिर से ऐसे ओक लॉग, और ओक लॉग के ऊपर रेडस्टोन ऐसे, और रेडस्टोन लगाने के बाद ऐसे स्टिकी पिस्टन यहाँ पे लगा देंगे, इधर भी। और स्टिकी पिस्टन लगाने के बाद स्मूथ क्वार्ट्ज ब्लॉक्स लेकर ऐसे इस ज़मीन को कवर कर देंगे। यहाँ से भी कवर कर देंगे। अब इसको तोड़ देता हूँ मैं कुछ देर के लिए। ऐसे लगाने के बाद हमें स्मूथ क्वार्ट्ज ब्लॉक से ये सब कवर करना है, ये पूरी जगह ऊपर जाकर पूरी तरह से इस जगह को कवर कर देंगे। अभी ये साइड में जाकर इस साइड के गेट को भी कवर कर देते हैं। अभी अंदर चलकर हमने जो क्वार्ट्ज ब्लॉक्स लगाए थे, हमें उसके ऊपर प्रेशर प्लेट रख देनी है इधर। और जैसे प्रेशर प्लेट पे हम पैर देंगे, ये ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे लगाने के लिए हमें ग्लास लेना है। ये हमने ग्लास ले लिया और ऐसे यहाँ पे ग्लास रख दिया। तो जैसे हम प्रेशर प्लेट पे पैर रखेंगे, गेट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। और हाँ, तो दोस्तों, ऐसा है हमारा रोलर कोस्टर का स्टेशन कुछ। और यहाँ पे हमने सोफ़ा रखे हैं, फ्लावर पॉट है, और यहाँ पर हमारी रोलर कोस्टर है। अभी हमने यहाँ पे पहले एक गेट बना लिया है। अभी हमें यहाँ पे और एक गेट बनाना है ऑटोमेटिक, जो हमें सीधा अभी रोलर कोस्टर के लिए एंट्री देगा। तो हमें यहाँ पे फिर से ऐसे खोदना है, 2 ब्लॉक्स गहरा ऐसे, और फिर से ओक लॉग ऐसे करके, और नीचे रेडस्टोन टॉर्च, रेडस्टोन ऐसे लगाएंगे हम। और फिर से यहाँ पे स्टिकी पिस्टन लेकर ऐसे रख देंगे। और इस बार हमें सिर्फ बाहर वाली साइड से ही प्रेशर प्लेट रखनी है, क्योंकि अगर हम अंदर से रखेंगे, इसमें हमें क्या करना है कि जो अभी कोई विलेजर है और वो अंदर चला गया, तो वापस यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगा, उसको सीधा यहाँ से अंदर जाना है। तो यहाँ पे ग्लास लगा देते हैं ऐसे। और अब हम आगे जाएंगे। जैसे मैंने ऐसा कुछ बनाया है, और यहाँ से अब हमें नीचे उतरना है। यहाँ से नीचे उतरने के बाद ये ट्रैक है इधर, और हमें यहाँ पे डिस्पेंसर लेना है। सॉरी, ऐसे नहीं रखना है इसे,
इसे ऐसे रखना है और यहाँ पे लीवर लेंगे हम, और इससे क्या होगा कि ये ऑटोमेटिक बन जाएगा हमारा रोलर कोस्टर का स्टेशन। अभी मैंने ये माइन कार्ट ले ली, इसके अंदर रख दी, तो देखिए ये माइन कार्ट बाहर आ गई यहाँ से। और इस माइन कार्ट को हटा देते हैं, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर एक गेट बनाना है, ऐसे 3 ब्लॉक्स वाला, 3 ब्लॉक्स ऊंचा से यहाँ पे गेट बनाना है। और यहाँ पे हम उसके लीवर रखेंगे, तो उस गेट को जैसे ही हम हाँ तो दोस्तों, मैंने उस रोलर कोस्टर के गेट की यहाँ पे थोड़ी तैयारी कर ली है। यहाँ पे जो दीवार थी मैंने थोड़ी तोड़ दी है और यहाँ से ऐसे खोद दिया है, क्योंकि हमें यहाँ से रेडस्टोन लेते हुए जाना है। फिर हमें रेडस्टोन लेके जाके हमें यहाँ पर जो लीवर है उसके नीचे लगाना है, क्योंकि हमें इस जगह पर, ये पूरी जगह पर क्वार्ट्ज ब्लॉक्स लगाने हैं ऊपर से, इसीलिए हम ऐसे इसको अंदर से लेके जाएंगे। तो पहले हमें स्टिकी पिस्टन लेना होगा, ऐसे 1 2 3, एक के ऊपर एक ऐसे हमने रख दिया, और क्वार्ट्ज ब्लॉक्स लेंगे यहाँ पे ऐसे रख देंगे, और अब हमें इसे कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे ऐसे रेडस्टोन लेके ये यहाँ से ऐसे कनेक्ट हो गया, और यहाँ से रेडस्टोन लेकर ये तीसरे वाले को हमें कनेक्ट करना है, तो हम उसे यहाँ से कनेक्ट करेंगे। ये तोड़ना पड़ेगा थोड़ा, ऐसे लेके जाएंगे उसे हम, और ऐसे करके ये तीनों अभी जॉइंट हो चुके हैं। अभी हमें इस जगह को पूरी तरह से कवर करना है, दिखनी नहीं चाहिए। ऐसे इस जगह को ऐसे कवर कर देते हैं। यहाँ से अंदर जाकर ये कवर हो गया। और यहाँ पर ओह सॉरी, यहाँ पर एक गलती हो गई है, ये ब्लॉक को तोड़ना नहीं था, ऐसे हाँ हो गया। अब ऐसे करके हमें इसे ऐसे इस रेडस्टोन को यहाँ से इधर लेते जाना है, इधर ऐसे रख देंगे। तो चालू करते ये बंद हो गया, और ये भी खुल गया, ये बंद हो गया, खुल गया, बंद हो गया। यहाँ पर भी हमें क्वार्ट्ज ब्लॉक्स ऐसे लगाने, स्टिकी पिस्टन दिखना नहीं चाहिए। ये जगह को भी कवर कर देते हैं ऐसे। ऐसे करके इस जगह को हमने कवर कर लिया। अब इस गेट को ओपन करते हैं, और ओपन करने के बाद हमें यहाँ पर स्टिकी पिस्टन लेना है। स्टिकी पिस्टन को ऐसे लगा दोस्तों, स्टिकी पिस्टन लेने के बाद हमें इस जगह को ऐसे 2 ब्लॉक्स डीप खोदना है, और खोदने के बाद हमें रेडस्टोन को कनेक्ट करते हुए यहाँ से यहाँ तक लाना है, और इस लीवर के नीचे इसको कनेक्ट करना है। पर अगर हम इस रेडस्टोन को यहाँ पे लाएंगे तो ये दोनों ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे, इसीलिए हमें ये जो गेट है उसके रेडस्टोन को थोड़ा आगे तक लेके जाना पड़ेगा। हम इसको इसकी जगह थोड़ी बढ़ा देते हैं, यहाँ पे इसे तोड़ के, और यहाँ से ऐसे लाना पड़ेगा इसे, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अब हमारा ये रेडस्टोन यहाँ पे आ गया है। ऐसे यहाँ पर एक ऐसी दीवार बना देता हूँ कि कनेक्ट ना हो। अब ये कनेक्ट नहीं होंगे एक दूसरे से, और हमारा लीवर यहाँ पर है, तो ऐसे
ऐसे करके ये रेडस्टोन लगा देते हैं। और रेडस्टोन अभी हमने लीवर को ऑन किया तो ऊपर आ गया, फिर से नीचे चला गया। अभी हमें इस जगह को कवर करना है ऐसे। और यहाँ पे ट्रैक लगाते थे पावर ड्रिल। पावर ड्रिल को ऐसे लगाने के बाद हमें इसके ऊपर भी पावर ड्रिल लगानी है। और इस लीवर को बंद, और ऐसे अभी हमें करना क्या है कि हमने ये सामने का बड़ा गेट बंद कर दिया, तो इसे हम ओपन करेंगे और ट्रैक्स को ऊपर लाएंगे। ट्रैक्स को, क्योंकि अगर हमने इस बड़े गेट को, अगर हमने ट्रैक को नीचे नहीं लिया तो हमारा ट्रैक टूट जाएगा, इसीलिए हमें इस ट्रैक को नीचे लेना पड़ता है। और यहाँ से ट्रैक को ज्वाइन कर देते हैं। और अभी डिस्पेंसर में से, डिस्पेंसर की ट्रेन ख़त्म हो गई है। डिस्पेंसर में हमें पूरी ट्रेन्स भरनी है, पूरा फुल कर देना है डिस्पेंसर को ट्रेन से, कार्ट से। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैंने एक छोटा सा रोलर कोस्टर बनाया है, तो चलते हैं उसकी राइड पर। ऐसा है कुछ रोलर कोस्टर मेरा, और यहाँ पे पानी है। और दोस्तों, अगर आपको चाहिए रोलर कोस्टर का वीडियो, एक अच्छे से बड़ी रोलर कोस्टर, तो मुझे कमेंट में बताएं। ये मैंने छोटी सी बनाई है। और हमें जैसे ही हमारी रोलर कोस्टर एंड होने को आएगी, तो एंड होने के बाद हमें रोलर कोस्टर से उतर जाना है, फिर वो लावा में चली जाएगी। मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ से हम नीचे जाएंगे। यहाँ से नीचे जाने के बाद यहाँ से उतर जाना है। ये जो साइन बोर्ड देख रहे हैं, यहाँ पे लीव द कार्ट आया है, लीव द कार्ट लिखा है हमने। तो कार्ट को लीव करने के बाद, हमें कार्ट को लीव इसलिए करना है क्योंकि अब कार्ट को हमने लीव कर दिया, तो ये जो हमारा कार्ट जो है जिसको हमने लीव कर दिया, वो यहाँ पर आएगा। और यहाँ पर हमें लावा लेना है, यहाँ पे लावा डाल देना है, फिर वो कार्ट लावा में जाके जल जाएगी। ये लावा लेकर यहाँ पे लावा डाल देना है, तो कार्ट जो आएगी वो यहाँ पे आके जल जाएगी। अब हमारा पहला आइडिया यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अब हम हमारे दूसरे आइडिया की तरफ तो दोस्तों, हमने हमारा पहला आइडिया ख़त्म कर लिया। अब हमारे दूसरे आइडिया को चालू करते हैं। तो इसके लिए हमें लगेंगे स्मूथ क्वार्ट्ज ब्लॉक्स, वाटर बकेट, डायमंड हो और सारे सीड्स और डर्ट। तो इसमें हम बनाने वाले एक फार्म। तो फार्म बनाने के लिए हमें स्मूथ क्वार्ट्ज ब्लॉक से एक बॉक्स बनाना है बड़ा सा। हाँ तो दोस्तों, मैंने बॉक्स बना लिया है। और यहाँ पे मैंने ब्लॉक्स रखे। हमें सब तरफ से लाइन बनानी है जो ब्लॉक्स रखे हैं इसको, और हर एक लाइन के बीच में 3-3 ब्लॉक्स की जगह छोड़नी है। और आप अपने मन से बॉक्स बना सकते हैं। मैंने 13x17 का ये बॉक्स बनाया है, आप अपने मन से बना सकते हैं, इससे बड़ा है, इससे छोटा। अब ये पूरी लाइंस को भर देते हैं ऐसे। यहाँ पे सब ब्लॉक्स पूरे लाइन में रख देते हैं। तो दोस्तों, हमें ऐसा कुछ बॉक्स बनाना है। अब इस बॉक्स में हमें डर्ट लेनी है, और डर्ट ऐसे सब तरफ से ऐसे लगानी है, बीच में एक एक लाइन छोड़नी है, सब तरफ से ऐसे डर्ट लगाते जाना है। हाँ तो दोस्तों, डर्ट मैंने यहाँ पे लगा ली है। और डर्ट लगाने के बाद हमें वाटर बकेट लेकर यहाँ पे इस जगह पे पूरी तरह से पानी भर देना है। पूरी तरह से पानी भर देता हूँ इस जगह पे। दोस्तों, पानी डालने के बाद ये जगह कुछ ऐसी हो जाएगी। तो अभी हमें होल लेना है, डायमंड होल लेकर ऐसे यूज़ करना है इस डर्ट पर। सब तरफ से ऐसे इस हो को हमें यूज़ करना है। और ये जो क्वार्ट्ज ब्लॉक्स है, हम उसकी जगह पर ग्लास लगाएंगे, क्योंकि ग्लास लगाने से सब में पार्टीशन बन जाएगा।
हाँ, तो हमने वो इस पर यूज़ कर लिया है और अब हम सभी सीड्स डालेंगे, अलग अलग सीड्स एक रो में। ये एक रो है, ये 3 ब्लॉक्स की एक रो, तो एक रो में सेम क्रॉप्स लगाने हैं हमें। तो दोस्तों मैंने सब तरफ सीड्स लगा लिए हैं, हर एक पार्टीशन में अलग अलग सीड्स। और अगर आपको इन क्वार्ट्ज ब्लॉक्स पे से ग्लास लगाना है तो आप लगा सकते हैं, पर हमें यहाँ पर लगाना है। अगर आप चाहे तो आप वहाँ पर भी लगा सकते हैं, पर हमें इस साइड से लगाना है, क्योंकि अगर हमें यहाँ पर स्टेयर्स रख के ऐसे जा सकते हैं। हम यहाँ पर ऐसे स्टेयर्स रख के इधर चल के हम देखने जा सकते हैं हमारा फार्म कैसा है, तो इसलिए हम यहाँ पर ग्लास नहीं लगाएंगे। यहाँ पर ऐसे स्टेयर्स लगाकर यहाँ पर ग्लास लगा देते हैं ऐसे। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा दूसरा आइडिया भी ख़त्म हो चुका है। अब हम हमारे तीसरे आइडिया की तरफ चलते हैं। ख़त्म हो चुका है, अब हम हमारे तीसरे आइडिया पर है। तो इसके लिए हमें चाहिए स्टिकी पिस्टन, ऑब्जर्वर, बैम्बू, स्मूथ क्वार्ट्ज ब्लॉक्स, बून मिल, रेडस्टोन और हॉपर। तो इस आइडिया में हम एक ऑटोमेटिक मशीन बनाने वाले हैं बैम्बू के लिए, जो बैम्बू को ऑटोमेटिकली तोड़ेगी। तो पहले हमें ऑब्जर्वर लेना है। ऑब्जर्वर को लेकर जो रेड डॉट है ऑब्जर्वर यहाँ पे रख के, जो ऑब्जर्वर का रेड डॉट है वो पीछे से आना चाहिए, और ऑब्जर्वर के ऊपर हम स्टिकी पिस्टन रखेंगे और यहाँ पर स्मूथ क्वार्ट्ज ब्लॉक्स और उसके ऊपर रेडस्टोन ऐसे। और जैसे ही हम बैम्बू रखते हैं तो ये ऐसे तोड़ने लग जाएगा। तो पहले हम यहाँ पर स्मूथ क्वार्ट्ज ब्लॉक से इस जगह को थोड़ा कवर कर लेते हैं। दो ब्लॉक्स ऊंची दीवार बनानी है इसके लिए। ऐसे, और यहाँ पर एक ब्लॉक नीचे खोदकर यहाँ पर हॉपर रखना है, और उसके बाद बून मिल डालकर ये देखिए जैसे ही ये बड़ा होने लग जाता है, ये स्टिकी पिस्टन इसे तोड़कर हॉपर में डालेगा, तो ये हॉपर में आ जाता है। और कभी कभी ये बाहर भी गिर जाता है बैम्बू। तो अब हमारा तीसरा आइडिया भी ख़त्म हो गया। अब हम चौथे आइडिया की तरफ चलते हैं। हम हमारे चौथे आइडिया पर चलते हैं। तो इसमें हमें बनाना है एक टेबल, जो बहुत ही सिंपल है। तो उसे बनाने के लिए हमें चाहिए ओक फेंस। कोई भी कारपेट आप ले सकते हैं, मैंने ब्लैक कारपेट और ब्राउन कारपेट लिया है। तो अब हम जो टेबल बनाने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो हमें बस ऐसे ओक फेंस ऐसे रखते जानी है। ऐसे फेंस रखने के बाद उसके ऊपर कारपेट रखना है। ये ब्लैक बना देते इसको। तो दोस्तों देखिए, अब हमारा ये टेबल बन चुका है, बहुत ही सिंपल और जल्दी बन गया। और अब हम हमारे फिफ्थ आइडिया की तरफ चलते हैं। हाँ, तो दोस्तों अब हम हमारे पाँचवें वे में और एक टेबल बनाने वाले हैं। तो वो भी काफ़ी सिंपल है। तो उसके लिए हमें चाहिए है वुड प्लैंक्स, वुड स्लैब और कोई भी स्टेयर। तो वुड प्लैंक्स को ऐसे रखना है यहाँ पर ऐसे, और वुड प्लैंक्स को यहाँ पर और थोड़ा सा रख देते हैं। और इसके ऊपर हमें रख देना है वुड स्लैब ऐसे।
लीजिए हमारा और एक टेबल बन गया। और अब हम यहाँ पर स्टेयर्स रख देते हैं जो एज लाइक सोफ़ा काम करेंगी। यहाँ पर भी ऐसे और इस साइड से। तो दोस्तों हमारा 5वां भी ख़त्म हो गया। 6th वे पर चलते हैं। तो 6th वे में दोस्तों हम फिर से और एक टेबल बनाएंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए एनविल, स्ट्रिंग और कोई भी कारपेट। तो हम एनविल लेंगे, यहाँ पर ऐसे एनविल्स रख देंगे, यहाँ पर और यहाँ पर। और स्ट्रिंग लेकर नीचे का पूरा सरफेस कवर करना है स्ट्रिंग से, कुछ ऐसे। नीचे का पूरा सरफेस स्ट्रिंग से कवर करने के बाद हमें यहाँ पर लाइन कारपेट रखना है। और ये टेबल आप अगर अपने घर में कोई गेमिंग रूम बना रहे हैं तो उसके अंदर आप ये रख सकते हैं, ऐसा टेबल। तो चलिए दोस्तों हमारा 6th वे ख़त्म हो गया। अब 7th वे पर। अब हमारे 7th वे में एक बेड बनाएंगे, जिसके लिए हमें एक रेड बेड, एक वाइट बेड, वाइट बैनर, रेड बैनर, वाइट कारपेट और रेड कारपेट चाहिए। आप रेड की जगह कोई और कलर भी ले सकते हैं, मैंने रेड लिया है। तो यहाँ पर हमें रेड बेड को ऐसे रखना है और यहाँ पर वाइट बेड को। और रेड बेड के ऊपर हमें वाइट बैनर लगाना है और वाइट बेड के ऊपर रेड बैनर। और सेम पैटर्न हमें कारपेट्स के साथ भी करना है। इसके ऊपर रेड कारपेट और इसके ऊपर जाएगा वाइट कारपेट। तो 7th वे भी ख़त्म हो गया। 8th वे पर चलते हैं। 8th वे में एक सिंपल सा डबल बेड बनाएंगे, जिसके लिए हमें चाहिए 2 बेड्स, वुड प्लैंक्स, लैडर और ट्रैप डोर। तो हम पहले रेड बेड लेते हैं, इसको यहाँ पर रख देते हैं ऐसे। उसके ऊपर वुड प्लैंक्स ऐसे, यहाँ पर भी वुड प्लैंक्स और यहाँ पर वुड प्लैंक्स ऐसे। और वाइट बेड लेकर इसके ऊपर रख देना है ऐसे। और लैडर लेकर ऐसे यहाँ पे लगा देनी है और ये वुड प्लैंक्स हटा देना है। और यहाँ पर हम ट्रैप डोर लगाएंगे, जिससे ये साइड कवर रहेगी और यहाँ से कोई भी विलेजर है वो अंदर जा सकता है। तो दोस्तों हमारा 8th वे ख़त्म हो गया। अब हम 9th वे पर चलते हैं। हाँ तो दोस्तों हम हमारे 9th वे में 2 पूल चेयर्स बनाने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा स्विमिंग पूल बना लिया है। और हमें चेयर्स बनाने के लिए चाहिए ऑरेंज वुल, वाइट वुल, वुड प्लैंक्स, वुड स्लैब्स और ओक फेंस। तो सबसे पहले हमें वुड प्लैंक्स लेने हैं और यहाँ पर ऐसे वुड प्लैंक्स रखकर वुड स्लैब्स ऐसे, और यहाँ पर भी सेम ऐसे। और हमें यहाँ पर ओक फेंस लेकर ऐसे रखना है, ओक फेंस को। और ये ऑरेंज वुल ऐसे इधर, और यहाँ पर वाइट वुल लेंगे हम यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर और ऐसे। और वाइट वुल के बाहर से इस तरह से हमें ऑरेंज वुल लगाना है। तो दोस्तों अब 10th वे में हम एक आर्म चेयर बनाने वाले हैं, जिसके लिए हमें चाहिए ओक वुड स्टेयर्स और वुड प्लैंक्स। तो हमें वुड प्लैंक्स ऐसे यहाँ पे रखने हैं और स्टेयर्स लेकर ऐसे
ऐसे यहाँ पे ऐसे स्टेयर्स रखनी है। और ये बन गई हमारी आर्म चेयर। अब हम 11th वे पर चलते हैं। हाँ तो दोस्तों 11th वे में हम एक बाइक बनाने वाले हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए ब्लॉक ऑफ कोल, स्मूथ स्टोन स्लैब, ओकवुड स्लैब, ब्लू कारपेट, रेड स्टोन कॉम्परेटर, आइटम फ्रेम और एनविल। तो हम पहले ब्लॉक ऑफ कोल को यहाँ पर रखते हैं और 2 ब्लॉक्स का बीच में गैप छोड़कर यहाँ पर ब्लॉक ऑफ कोल को रखते हैं और यहाँ पर एनविल और ये ओकवुड स्लैब यहाँ पर और रेडस्टोन कॉम्परेटर को इधर ऐसे और यहाँ पर ब्लू कारपेट लगा देते हैं और इसे ऑन रखेंगे। ये जो रेड लाइट है वो सामने से आनी चाहिए ऐसे। और अब आइटम फ्रेम लेकर सब तरफ से लगा देते हैं और आइटम फ्रेम में हमें स्टोन स्लैब्स रखने हैं। हाँ तो दोस्तों ये हमारी बाइक बन चुकी है। अब हम हमारे 12th वे पर चलते हैं। हाँ तो दोस्तों हम 12th वे में अब एक कार बनाएंगे जिसके लिए हमें चाहिए वुड प्लैंक्स, ब्लॉक ऑफ होल, ब्लैक स्टेन्ड ग्लास, आइटम फ्रेम, स्टोन स्लैब और वुड स्लैब। तो सबसे पहले हमें ब्लॉक ऑफ कोल लेकर ऐसे रखना है और बीच में 2 ब्लॉक्स की जगह और यहाँ पर ऐसे और वुड स्लैब्स को लेकर इस जगह को कवर करना है। तो दोस्तों हमारी कार कुछ ऐसी बन गई है। अब हमें ब्लैक स्टेन्ड ग्लास को ऐसे लगाना है यहाँ से ऐसे और वुड प्लैंक्स को ऐसे लगाएंगे हम ऐसे छत को कवर। यहाँ पर हम ब्लैक स्टेन्ड ग्लास लगा देते हैं और यहाँ पर वुड स्लैब ऐसे और अब आइटम फ्रेम यहाँ पर लगाएंगे। सब तरफ से आइटम फ्रेम लगाकर उस पर हमें स्टोन स्लैब रखना है। तो दोस्तों हमारी कार बन गई है। अब हम 13th वे पर चलते हैं। हाँ तो दोस्तों अब हम बनाएंगे सीलिंग जो बहुत ही सिंपल है और उसके लिए हमें चाहिए आयरन ट्रैपडोर और ओकवुड स्लैब। तो पहले हम ओकवुड स्लैब को ऐसे पहले बाहर से लगा लेते हैं ऐसे। इसका एक रेक्टेंगल बनाना है, आप आपके हिसाब से बना सकते हैं ऐसे। और अब यहाँ पर आयरन ट्रैपडोर ऐसे लगा देने हैं हमें। हाँ तो दोस्तों हमारी ये सीलिंग बन चुकी है। काफ़ी अच्छी, सिंपल और डेकोरेटिव है। आप आपके माइनक्राफ्ट के घर के हॉल में भी इसे लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छी लगेगी ये। तो दोस्तों हमारा ये वे भी ख़त्म हो गया। अगले वे की तरफ। हाँ तो दोस्तों अब मैं मेरे 14th वे में आपको बीकन का यूज़ बताऊँगा। तो सबसे पहले हमें ब्लॉक ऑफ डायमंड से यहाँ पे 3x3 का ऐसे बॉक्स बनाना है और यहाँ पर बीकन रखना है। हमने यहाँ पर बीकन रख दिया और बीकन चालू भी हो गया है हमारा। और अब अगर आपको ये बीकन चालू हो गया, अगर आपको बीकन के कलर्स चेंज करने हैं तो आप अलग अलग कलर्स के ग्लास, स्टेन्ड ग्लास ले सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लाइम स्टेन्ड ग्लास लिया है, रेड स्टेन्ड ग्लास और येलो स्टेन्ड ग्लास। तो अब ऐसे यहाँ पे लगाएंगे हम। सॉरी ये गलत हो गया, हर एक पे अलग अलग लगाना है।
अब सब पे लीवर लगाना है। तो देखिए दोस्तों, अब ये लाइम कलर में आ गया बीकन का कलर। अब ये रेड हो जाएगा। अब ये येलो हो जाएगा। तो दोस्तों अब हमारा 14th वे भी ख़त्म हो चुका है। अब हम हमारे आखिरी और 15th वे पर चलते हैं। हाँ तो दोस्तों, अब हम हमारे 15th और आखिरी वे पर आ गए हैं। तो इसमें हम एक छोटी सी हॉल की डिज़ाइन बनाने वाले हैं, जिसके लिए हमें चाहिए वुड प्लैंक्स, फ्लावर पॉट, 2 अलग अलग सैपलिंग्स, एक एंड्रॉयड, पेंटिंग और वुड स्लैब। तो सबसे पहले हमें ऐसे वुड प्लैंक्स को ऐसे रख देना है यहाँ पे, और एंड्रॉयड लेकर ऐसे यहाँ पे रखना है, और फ्लावर पॉट लेकर ऐसे, और यहाँ पर ओक सैपलिंग और ये अलग दूसरी सैपलिंग्स रखनी है। और यहाँ पर आपके हिसाब से पेंटिंग सबसे पहले नहीं, पहले हमें यहाँ पे वुड स्लैब लगाना है, फिर आप पेंटिंग लगा सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और मेरे दूसरे चैनल अनबॉक्सिंग बडीज़ को भी सब्सक्राइब करें, और मेरे फ्रेंड्स के चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर आपको म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो आप स्लिंग शॉट को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे फ्रेंड का चैनल है। और आपको अगर और गेमिंग के वीडियो देखने हैं तो मेरे फ्रेंड्स के चैनल स्लिंगर प्लेज और प्रोफेशनल गेमर 72 को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।